हेलो दोस्तों, तो अब हम आ पहुँचे हैं आगरा में रेड फोर्ट यानी कि लाल किले पर। और लाल किला ठीक सामने आपको दिखाई दे रहा है, बहुत बड़ा, बहुत विशाल। इसको बनाने में कहते हैं 95 साल का वक्त लगा था। ताजमहल तो 22 साल में बन गया था, मगर इसको बनाने में 95 साल लग गए थे। साथ ही साथ इसमें मुग़लों की 4 पीढ़ियाँ रही हैं। 4 पीढ़ियों का इसमें योगदान है, कुछ ना कुछ बनाने में, कुछ ना कुछ और जोड़ने में, और कुछ नहीं तो इतिहास तो जोड़ा ही है उन्होंने। इस किले की आज हम लोग देखते हैं किस तरीके से है, क्या क्या है इसकी खूबियाँ, किस वजह से इतना इम्पॉर्टेंट है ये। तो इस वीडियो में अंत तक ज़रूर देखिएगा। कोई वीडियो बनाने में मज़ा तभी आता है जब उसका एक एक डिटेल, बारीक से बारीक चीज़ भी आपको पता लगे, बारीक से बारीक चीज़ के बारे में आप जान पाएँ, छोटी छोटी बात भी आपको पता हो। तो वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबा हो जाए, लेकिन लंबा होगा, विस्तृत होगा, सारी जानकारी होगी। तो बस रहिए मेरे साथ और आज देखिए इस लाल किले का वीडियो अंत तक। आज फ्री थैंक यू सर। आज एंट्रेंस फ्री है आपका, और हम प्रोफेशनल गवर्नमेंट गाइड हैं। प्रॉपर अच्छे से विजिट होगा। आप कुछ मिजाज तो है ही हैं। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म का, टूरिज्म का लाइसेंस है। कितनी मुद्रा लेते हैं? हाँ, मुद्रे के बाद आ जाए तो मुद्रा सिर्फ आपके लिए जाएगा 600। मेहनत के बाद आप खुद दे जाओगे, इतना टिपिंग मुझे मालूम है। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने सुना, ऑफिशियल गाइड के रेट्स हैं 600 रुपये, और वो आपको 1 घंटे में पूरा डिटेल के साथ बता देगा। आज टिकट काउंटर बंद है क्योंकि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आज बिना किसी टिकट के आप इसको देख सकते हैं। अन्यथा शायद 25 रुपये का टिकट इसका हुआ करता था, लेकिन खुशकिस्मती आज टिकट लेने की ज़रूरत नहीं। क्यों नहीं, वो आगे देखते हैं। और इस किले को देख के लगता है कि वाकई बहुत भव्य तरीके से, बहुत सुरक्षित तरीके से सभी बातों को ध्यान में रख के इसको बनाया गया। चारों तरफ आप देखें तो सुरक्षा की दृष्टि से ऊंची ऊंची दीवारें, बहुत मजबूत दीवारें, और दोनों तरफ खाइयाँ भी आपको दिखाई पड़ती हैं इसमें, और बड़े बड़े गेट तो हैं ही। और किस तरह से सुरक्षित रखते होंगे पूरी सेना के साथ। ये देखिए, एक खाई ये दिखाई दे रही है और एक खाई बाहर की तरफ, तो वो शायद पानी वाली खाई थी और ये सूखी खाई, इस तरह से, ताकि आपकी पूरा परिवार, आपका किला, आपकी सेनाएं सुरक्षित रहें इसके अंदर। राजा और राजा के सभी निजी लोग जो भी होते हैं, तो उस ज़माने में इतनी भव्यता के साथ बनाना, तभी इसमें 95 साल का समय लग गया। और अभी भी देखिए, करीब 500-100 साल तो हो ही गया होगा, अभी भी वैसा का वैसा ही खड़ा हुआ है। लाल पत्थर का बना ये आगरा का लाल किला, दोनों तरफ सिमेट्रिकल तरीके से खाइयाँ बनाई गई हैं। और पुराने ज़माने की सभी इस गेट से हम लोग आए थे। आज बच्चे भी यहाँ पर काफ़ी आ रखे हैं, मतलब फ्री की वजह से भी शायद आए होंगे। तो विश्व धरोहर सप्ताह मनाया जा रहा है 19 से 25 नवंबर, जिस वजह से शायद इसको फ्री कर दिया गया। आगरा मंडल आगरा, ये भी एक अच्छी चीज़ है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एक धरोहर तो है ही, और इतिहास के बारे में जो लोग जानना चाहते हैं, जिनको हिंदुस्तान के इतिहास के बारे में जानकारी है, विश्व इतिहास को जानना चाहते हैं, स्कॉलर्स, वो भी यहाँ पर आते होंगे, रिसर्च करते होंगे। कितने बड़े बड़े दरवाजे हैं ये। और ये देखिए चेन, शायद ये पहले बंद होता होगा, अब बंद नहीं होता। 100 रुपये लीजिए, चले चलिए। तो जैसा कि मैं बता रहा था, गाइड्स आपके पीछे लग जाते हैं, और कोशिश होती है कि वो आपको, जो अनऑफिशियल गाइड्स हैं, वो भी 200-250 रुपये तक आ जाते हैं। और मेरी कोशिश और भी कम करने की, देखते हैं होता है या नहीं होता। गाइड से एक फ़ायदा तो होता है कि आपको सारी जानकारी मिल जाती है, कहाँ पर कौन सी चीज़ है। ये विस्तृत जानकारी अगर आपको चाहिए तो गाइड करना ही अच्छा रहता है, और एक रोज़गार का भी अवसर है गाइड के लिए, तो गाइड शायद कर ही लेना बेहतर है। मैं भी आगे कर ही लूँगा। फ़िलहाल तो ये दरवाज़ा देखिए, बहुत ही बड़ा, बहुत भव्य लकड़ी का दरवाज़ा है ये, और इतने बड़े, इतने मजबूत दरवाजे तो अब तो खैर बनते ही नहीं। पुराने दरवाजे देखिए तो आजकल के दरवाजे तो मजाक की तरह लगते हैं। अभी रोलर्स, जिसका वज़न 1 टन होता है, चेन की मदद से इसको खोला जाता था, तो नीचे का दरवाज़ा बंद हो जाता और बीच में खाई जाती थी। तो मतलब सुरक्षा की दृष्टि से भरपूर इंतज़ाम किए गए थे उस ज़माने में भी। और इतने भारी रोलर्स को पीछे लाने के लिए ये स्लोप दिया हुआ है, स्लोप से नीचे आता होगा, फिर इसको किस तरह से वापस रखा जाता होगा, ये सब सोचने वाली और देखने वाली बात है। और बहुत ही भव्य स्तर पे बनाया हुआ है।
खूबसूरती, भव्यता और सुरक्षा ज़बरदस्त तरीके से दिखाई दे रहा है। तो इस तरह की धरोहरें विज़िट ज़रूर करनी चाहिए। मैं तो खैर जाता ही हूँ और जहाँ भी वीडियो होता है मैं ज़रूर बनाता हूँ। तो चलिए आपसे रिक्वेस्ट कर लेता हूँ, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए तो ऐसे बहुत से वीडियोज़ आपको देखने को मिलेंगे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, वरना आप बहुत सारी चीज़ें मिस कर जाएंगे। और हाँ, उसका बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि आपको मेरे हर नए वीडियोज़ की जानकारी पहले मिले। और वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लाइक तो कर ही देंगे और शेयर भी कर देंगे सभी से, अपने दोस्तों में, परिवार में। और हाँ, कमेंट करके मुझे भी बताएंगे कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। और कुछ ना कुछ पॉजिटिव कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि मैं भी आगे और बेहतर बना सकूँ आपके लिए वीडियोज़। तो चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर पहले सिक्योरिटी चेक्स और ये भी देखते हैं कि आप, मैंने पूछ ही लिया यहाँ वीडियो बना सकते हैं नहीं बना सकते। उसने कहा नहीं बना सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, वरना पुरानी बिल्डिंग्स सुरक्षा की दृष्टि से या किस वजह से कॉमर्शियल हो गया है सब कुछ, वीडियोस या फ़ोटोज़ निकालने में मनाही होती है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो चलिए, जितना अधिक मैं डिटेल में दिखा पाऊँगा उतना एक एक चीज़ आपको डिटेल में दिखाऊँगा। ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं चौकोर चौकोर से खाने, ये सुरक्षा के लिए। यहाँ से बंदूकें या कुछ अपने शस्त्र यहाँ पे रखते होंगे ताकि दुश्मन अगर आना चाहे सामने से तो उसको वहीं ढेर कर दिया जाए। ऊंचे ऊंचे दरवाजे इतने ऊंचे होते थे कि आप हाथी पे, घोड़े पे, राजा महाराजा या जिस तरह निकलते थे उस पर बैठ के भी आसानी से अपने घर से बाहर निकल जाएं। भव्यता तो देखते ही बनती है। और सिमेट्री, तो इनकी एक आर्किटेक्चर भी बहुत अच्छा है और जिस मजबूती के साथ बनाए गए हैं, जिस सुदृढ़ता के साथ बनाए गए हैं और जिस खूबसूरती से बनाए गए, सभी काबिल तारीफ़ है। इतनी ऊंची बिल्डिंगें उस ज़माने में, इतनी सुविधाएं नहीं थी, फिर भी इतना कुछ। तो ये मेन गेट है जहाँ से अंदर चलेंगे हम लोग। और जगह जगह पे बहुत सारे टूरिस्ट आते रहते हैं, बहुत सारे गाइड्स भी अपनी कोशिश करते रहते हैं कि उनको कोई टूरिस्ट मिल जाए। और मेरी कोशिश आपके लिए एक अच्छा सा ब्लॉग बना दूँ। ये मेन गेट जहाँ से मंदिर है, अब यहाँ से एक गेट, एक दरवाज़ा और यहाँ से और अंदर चलते हैं। और वाकई एक एक चीज़ देखने लायक है। 95 साल में बना है तो कुछ ना कुछ अलग सी बात तो है ही। लाल पत्थर का बना हुआ, लोग यहाँ सेल्फीज़ भी लेते हैं, वीडियोस भी बनाते हैं। तो जितनी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं हिंदुस्तान में, कई जगह हैं। मेरे और भी ब्लॉग्स आप देखिएगा तो कभी खजुराहो के या कानपुर के या मुंबई के, हरिद्वार के, बहुत सारे ब्लॉग्स हैं। तो आज आगरे के ब्लॉग में लाल किला, और इसके अलावा मैंने बहुत से ब्लॉग्स पहले भी बनाए आगरा से, वो भी देखिएगा। तो उस ज़माने के दरवाज़े, दीवारें या भित्ति चित्र जो दीवारों पे बनाए जाते थे, या कोई भी चीज़ तारीफ़ के लायक ही होती है। और इतने लंबे समय तक अभी भी सुदृढ़ता से खड़ी हुई। और हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई लॉजिक ज़रूर होता था। और अंदर घास भी लगी हुई, पेड़ पौधे भी लगे, शायद पहले भी घास यहाँ रहती होगी। बाकी गाइड अभी तक मेरे पीछे लगा हुआ है, कोशिश कर रहा है मैं गाइड कर लूँ। आगे चलते हैं, वहाँ कर लेते हैं। फ़िलहाल तो ऐसा कुछ यहाँ पर ख़ास है नहीं। तो ये देखिए भव्यता और ख़ूबसूरती। तो आगरे में सिर्फ एक ही जगह नहीं, बहुत सारी जगह हैं। अब अगर आप पूरा आगरा और सारा कवर करना चाहें तो कम से कम आपको, मुझे नहीं लगता कि 25-30 दिन से कम लगेगा। छोटी बड़ी करके 17-18 चीज़ें हैं जो विश्व स्तरीय हैं और आपको वहाँ जाना भी चाहिए। कुछ मंदिर हैं, कुछ टूरिस्ट प्लेसेस हैं, बाकी कुछ ये हमारी धरोहरें हैं पुराने ज़माने की। और खूबी यमुना के एक किनारे पर ये और दूसरे किनारे पर ताजमहल। तो उस ज़माने की आर्किटेक्चर भी देखने लायक थी। हम वहाँ पता करके आए ना, जो वहाँ काम करते हैं। यहीं पे तो औरंगजेब ने कैद कर दिया था। हाँ, इसके अंदर ऐसे ही
कह सकते हैं कि मेन किले का द्वार यही है यहाँ से। इसके पहले 2 द्वार जो निकल गए वो तो मेन नहीं कह सकते, द्वार तो मेन ही थे, लेकिन जहाँ तक राजा की सुरक्षा की बात तो कह लें कि ये इनका मेन द्वार है। इसके अंदर और भी द्वार हैं और कई फील्ड्स भी बने हुए हैं, कई मैदान भी बने हुए हैं। तो राजा के हिसाब से देखें तो ये शायद मेन द्वार है। और यहाँ से बाईं तरफ भी कुछ कमरे जैसे बने हुए हैं और दाहिनी तरफ भी बने हुए हैं। बहुत ही पुराना होगा तो जगह जगह भी थोड़ा रेस्टोरेशन का काम भी, इसमें कुछ गंदगी हटाए जाने का काम भी ज़रूरी है, उस हद तक अभी हुआ नहीं। और स्लोप के साथ आगे तो सभी लोग आगे की तरफ जा रहे हैं। बाईं तरफ भी मुझे एक कमरा दिखाई दे रहा है, तो देखते हैं यहाँ कमरे की तरफ क्या है। शायद सिक्योरिटी वालों का रूम होगा, यहाँ भी चल के देखते हैं। 1-2 लोग यहाँ भी आए हुए हैं। तो मेरी कोशिश होती है जहाँ भी जाऊँ पूरा डिटेल के साथ वीडियो बना दूँ, ताकि कभी आप उस जगह पहुँचे तो आपको गाइड की भी ज़रूरत ना पड़े और सारी जानकारी आप बस घूमें और आपको पता लग जाए, हाँ ये तो मेरा देखा हुआ। तो यहाँ पर जगह जगह कबूतर भी बैठे हुए हैं, आप देख सकते हैं। तो कबूतरों के लिए अच्छी जगह जगह कबूतर बैठते भी हैं और एक अच्छा सा माहौल भी बना देते हैं। बाकी इस जगह को इस्तेमाल किया जा रहा है शायद सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे कुछ अलमारी वगैरह रखी हुई हैं। ये देखिए लॉकर टाइप के रखे हुए हैं, 1-2 मोटरसाइकिल खड़ी हैं। मुझे लगता है सिक्योरिटी गार्ड्स यहाँ रहते होंगे, उनका ही कुछ सामान होगा, या किसी टूरिस्ट के लिए कोई लॉकर्स वगैरह हो सकते हैं। चलिए यहाँ से भी आगे बढ़ते हैं और बाईं तरफ लगातार लोगों का आवाजाही जारी है। आज धूप कुछ कम है, धूप उतनी ज़्यादा नहीं। दूर तक आपको दिखाई दे रहा है पूरा मेन ये एक गलियारा, और इतना चौड़ा है कि यहाँ से, जैसा मैं बता रहा था कि आपको हाथी से, घोड़े से या अपने किसी भी जिन चीज़ों से चलते होंगे पूरी सेना निकल सके, उतना बड़ा बनाया गया। और इसमें शायद जोधा अकबर की शूटिंग भी करी गई थी इस किले में, और कई अन्य फिल्मों में भी की गई। तो पुरानी इमारतें इतिहास तो बताती ही हैं, साथ ही साथ बहुत सारी कलात्मक चीज़ों में भी सहायता करती हैं। और उस ज़माने की जो ईंटें आप कह सकते हैं वो यहाँ पर लगी हुई हैं। और बाईं तरफ जो एरिया दिखाई दे रहा है रेलिंग के उस पार, वो शायद आर्मी को दे दिया गया। तो उस तरफ जाने का कोई मतलब नहीं, हालांकि हरा भरा मैदान दिखाई पड़ता है। अभी यहाँ चल के देखते हैं, दूर से दिखाई दे रहा था हरा भरा मैदान। और ये है यहाँ पर एक गेट बाईं तरफ और एक दाहिनी तरफ, और बड़े से मैदान। ये ग्रास वाला मैदान है थोड़ा सा ऊंचाई के साथ, ये आर्मी को दे दिया गया। इन सारी चीज़ों के साथ अब मुझे लगता है यहाँ से गाइड कर लेना चाहिए, गाइड प्रॉपर गाइड कर पाएगा। और पीछे की तरफ आप देख रहे हैं तो सामने की तरफ वहाँ कुछ भी नहीं, दीवार की तरफ बंद किया। और ये बाएं तरफ जो गेट दिखाई दे रहा है ये मेन गेट है। यहाँ से अंदर जाते हैं, सामने में घास के मैदान है और पूरा इलाका यहाँ से क्लियर आपको दिखाई दे रहा है। तो हम कह सकते हैं कि मुख्य किले के अंदर अब हम आ गए हैं। और यहाँ पर सभी सेल्फी और फोटो लेते हुए, और बाईं तरफ पट्टिकाओं पे पूरा डिटेल लिखा हुआ है। एक एक चीज़ बारीकी से देखने लायक है। भाई 200 रुपए तक उसने मेरे को बोला था। सिक्योरिटी वाले भी यहाँ पर हैं। लोग यहाँ से शायद निकल रहे हैं और दाहिनी तरफ से अंदर जाएंगे। अब गाइड से हम पूछते हैं किस तरह से गाइड करते हैं। और मेरी कोशिश थी बहुत नीचे लाने की, लेकिन 200 रुपये से नीचे वो नहीं जाएंगे। अब ये हम पहुंच गए वॉशरूम की तरफ। यहाँ पर लेडीज़ जेंट्स दोनों वॉशरूम्स अवेलेबल हैं। और कहीं भी जाइए तो सबसे पहले ये ज़रूर देख लीजिए वॉशरूम्स कहाँ पर हैं, ताकि अगर कभी बच्चों को या महिलाओं को या पुरुषों को ज़रूरत पड़े आप वहाँ पहुँच सकें। वॉशरूम्स यहाँ के ठीक ठाक अच्छे हैं, नीट एंड क्लीन है। बस 1-2 जगह गंदा था, लेकिन वो कमियाँ शायद हम लोगों की भी हैं। हम लोग जाके कुछ ना कुछ ऐसा कर देते हैं जो कि नहीं करना चाहिए। लेकिन ओवरऑल अच्छा
तो यहाँ पर आप जाएं तो इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। साफ सुथरे हैं। कहते हैं इस किले का निर्माण करीब 100 एकड़ से भी ज़्यादा वर्गफल क्षेत्र में हुआ है। और क्या भव्यता है, उस ज़माने में कितनी मुश्किल से बनाया गया होगा, कैसे बनाया गया होगा, वाकई काबिल तारीफ़ तो है ही। और सामने घास के मैदान देखते ही बनती, सुरक्षा की दृष्टि से भी मजबूत है और इतने साल बाद भी वैसा का वैसे ही खड़ा हुआ है और ख़ूबसूरत तो है ही, हर दृष्टि से बहुत ही उत्तम है और इसका आर्किटेक्चर भी शानदार है। और उस ज़माने में इस तरह का आर्किटेक्चर होना, इस तरह की बिल्डिंग्स बनना और आज तक रहना बड़ी चीज़ है। ये गिलहरी इस ग्रिल के ऊपर खेलती हुई। और चलिए इस ग्रिल पे आ गए तो यहाँ भी बात कर लेते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये है जहांगीर का बाथ टब। इस टब में वो नहाया करता था। सिंगल पीस स्टोन से बना हुआ ये बाथ टब है। इसमें बाहर की तरफ और अंदर की तरफ सीढ़ियाँ बनी हुई थी। सीढ़ियाँ अंदर टूट गई, अंदर से निकाल के आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने निकाल के उसको बाहर रख दिया होगा। अंदर में कहीं दबा होगा ये। और कहते हैं इसमें नीचे की तरफ सोना जड़ा हुआ था। अब सोना होना तो है नहीं, वरना पब्लिक ही निकाल ले जाएगी। लेकिन वाकई इतना भारी, इतना बड़ा बाथ टब, और जाहिर सी बात है जहांगीर के मामा जी ने उसको गिफ्ट किया होगा। तो इतनी बड़ी चीज़, इतनी अच्छी चीज़ उस ज़माने में मिलना, जो कि अभी तक विद्यमान मौजूद है। तो उस ज़माने का जो कला कौशल था वो भी देखने लायक था। उस ज़माने का जो युद्ध होता था वो भी देखने लायक होता था। और इस तरह की चीज़ें जो आज तक एक धरोहर के रूप में हैं वो भी देखने लायक है। और किले की खूबसूरती देखते ही बनती है। कह सकते हैं कि मुग़लों के काल में भी हिंदुस्तान में बहुत सी चीज़ें हैं जो हमारे लिए धरोहर का काम करती हैं और इतिहासकारों के लिए भी एक गाइड का काम भी करती हैं। और सामाजिक ताना बाना उसके बारे में बताती हैं, और टैक्सेशन का सिस्टम या इस तरह के बहुत से सिस्टम जो चले आ रहे हैं उनके बारे में बताती हैं। और कुछ जो कुरीतियाँ नहीं होंगी उसकी भी जानकारी मिलती है। लेकिन कुल मिला के इस तरह की इमारतों का होना, आज भी होना, एक बहुत अच्छी बात है। और इसको संजोया गया धरोहर के रूप में, वैसा का वैसा रखा गया, ये भी एक बड़ी चीज़ है। और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी एक अच्छा काम कर रही है। जो टूरिस्ट आते हैं उनके लिए भी एक बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है, देखते ही बनता है। वरना कहाँ देखने को मिलती है इतनी भव्य इमारतें। आप किसी 5 स्टार होटल में जाइए तो वहाँ पहले पे कीजिए, उससे भव्य इमारतें ये हैं। आप चाहें तो यहाँ घूमिए, यहाँ चाहें तो देखिए, अपने इतिहास को जानिए, कल्चर को जानिए और सीखते रहिए। और वो गाइड सज्जन अभी भी मेरे पीछे लगे हुए हैं और उनकी कोशिश है मैं उनको 250-300 रुपये दे दूं, लेकिन मैं दूंगा नहीं। फिर भी कोशिश उनकी जारी है और इतना ज़रूर है कि मुझे जानकारी तो अधिक मिल ही जाएगी उनसे। तो चलिए देखते हैं क्या कह रहे हैं वो। अगर आपको बाद में घूमने के बाद लगता है कि हाँ बंदे ने अच्छा दिखाया तो आप खुश होकर देख लीजिए, ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड करती है। नहीं, कोई गारंटी नहीं, मैं 200 ऊपर दूंगा। हमें क्या ठीक, हम 200 में आपके यहाँ चलते हैं, ठीक है। आपको घूमने का लगे कि हाँ बंदे ने अच्छा दिखाया तो आप खुश होकर आप दे दें, ठीक है। ठीक है, अब तो आप 200 ही मान के चलिए, मगर ये उम्मीद मत करिए मैं 250 कर दूंगा। आप जैसे लोगों से इतनी उम्मीद करेंगे तो तो यहाँ पर आपको हिंदू मुस्लिम दोनों ही तरह की शिल्पकारी का एक मिश्रण मिलता है। जहांगीर महल का एंट्रेंस है ये, जहाँ पर मैं इस समय अंदर चल रहा हूँ। दोस्तों मैं यहाँ अधिक कमेंट्री नहीं करूँगा और कोशिश होगी कि गाइड की आवाज़ आपको सुनने को मिले, ताकि आप इस तरह की चीज़ें देख पाएँ। देखना इसको ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और ज़्यादा महत्वपूर्ण है।
गया। एक्सपेक्ट इंग्लिश हिंदी हिंदी इंग्लिश Whatever, आपको हिंदी चाहिए इंग्लिश मिक्स बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। बहुत अच्छा लगा पहले आपका परिचय दो। ये डाइनिंग है जहांगीर का, हाँ? जहाँ ये स्टेयर्स है ये क्लोज कर दिया है, ये ऊपर चढ़ने नहीं देते हैं। ये स्टेयर्स है, अच्छा, ऊपर क्लोज अप नहीं जा सकते, ये स्टेयर्स है, ऊपर जाने का रास्ता। फर्स्ट फ्लोर पे है ना। ये अच्छा, ये बताइए ताल की शूटिंग यहीं हुआ था ना? ताल मूवी यहीं पर शूट किया था अंदर? यहाँ तेवर की हुई थी, लगान की हुई थी, तेवर, लगान, जोधा अकबर और मुगल आजम। बरसात का पानी, गंदा पानी बाहर निकालने का सिस्टम भी आज भी काम कर रहा है सब ड्रेनेज का। अच्छा, ड्रेनेज अभी तक चल रहा है। कोर्ट के अंदर ये सिस्टम लागू है। दोस्तों ये जो सिमेट्रिकल आप जाली देख रहे हैं, छेद बने हुए, ये बरसात का पानी निकालने के लिए ड्रेनेज सिस्टम है जो कि आज तक काम कर रहा है। 500 साल हो गए तब भी काम कर रहा है और अभी तक वैसा का वैसे ही पानी निकालने के काम आता है। ये जहांगीर का डाइनिंग था और ये अंदर का दरवाजा बंद है, पीछे आप देख रहे हैं। थोड़ा सा लाइब्रेरी का पार्ट था, डैमेज पड़ा हुआ है। ये लाइब्रेरी था, ये सेल थी यहाँ पे। अच्छा, ये जहांगीर की लाइब्रेरी थी। ये जला दी गई सेल था, कुछ चलने का प्लेस था। इधर इसका हरम का पार्ट था। इसको जलाया किसने था? ब्रिटिश सरकार ने। क्यों? उनको हाँ करते थे, पसंद लाइक नहीं करते थे वो ब्रिटिश लोग। अच्छा, अनऑफिशियल भाई ये था वो। ये उसका बैक पार्ट है, एक रूम था डबल मंजिल जो डैमेज हो गया है। अच्छा अच्छा, ये डबल मंजिल में था, एक डबल स्टोरीकल था, ये निकल गई। ये डैमेज हो गया। मेन पार्ट सामने है, ये भी दिखाएंगे। ये हरम का हिस्सा है, इसका बैक पार्ट है। बैक पार्ट है हरम का, और ये ऐसा ही था एज इट इज। इधर गेस्ट रूम है, एसी रूम। आपको पता है सर, उस टाइम में कोई भी बताया मैंने, इलेक्ट्रिकल सामान नहीं था जो एसी बन सके। बिल्कुल। मगर लोगों का दिमाग देखो तो उस टाइम में लोग एसी कैसे बना था, वो एसी दिखाते हैं आपको। यहाँ से लेकर के सर वहाँ तक टोटल एक ही रूम है, उसका नाम है गेस्ट रूम एंड एसी रूम। एसी सर कैसे था ये देखना है। देखो उसकी छत पर इंजीनियर ने बहुत बड़ा पानी का टैंक बनाया। अच्छा, सिस्टम क्या बनाया, वाटर कूलिंग सिस्टम। मतलब गर्मियों में ठंडा पानी भरना, जाड़ों में गर्म पानी। जितनी भी दीवार है सर सब लाइमस्टोन की है, इनके बीच में खाली जगह है दीवार के बीच में। तो गर्म पानी कहाँ से कैसे ले जा सकते हैं? लेबर गर्म करके डालते थे, ये टैंक के ऊपर। अच्छा, जो दीवार के बीच में जो होलो बना हुआ है, होल है छोटे छोटे, तो उसमें स्लोली स्पेस में टप 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 वाटर फिल करता था। ओके। जब समर सीजन में कूल वाटर रहेगा, दीवार लाइमस्टोन का वाटर को अपनी ओर एब्जॉर्ब करेगा, कैल्शियम कूल हो जाएगा तो कूल एयर देगा। विंटर में जब हॉट फिल करेगा तो हॉट एयर। इस प्रकार उस जमाने में एसी बनता था सर। इसकी एक विशेषता और होती है, आप इसके दोस्तों इस बिल्डिंग की विशेषता ये है कि इसमें जो दीवारें हैं उनके बीच में कई छिद्र हैं। ये लाइमस्टोन की बनी हुई है और ऊपर की तरफ एक टैंक रखा गया जिसमें कि गर्मियों में ठंडा पानी और सर्दियों में गर्म पानी भरा आता था, वो रिश्ता हुआ इन दीवारों में आता था। एक तरह से एसी का काम करता था ये। और इसकी एक और खूबी, अगर इसमें कहीं आप धीरे से कॉर्नर में बोलेंगे, दूसरे कॉर्नर पे आपको बिना किसी फ़ोन के, बिना किसी कनेक्शन के वही चीज़ बहुत क्लियरली सुनाई पड़ती है। ऐसा लगता है कि आदमी बिल्कुल पड़ोस में आपको खड़ा हुआ। अभी मैंने आपको दिखाया जिससे हमारे गाइड ढूंढ रहे थे, मैं इस कोने पे था और वो सामने वाले कोने पे, और वॉइस क्लैरिटी बहुत ज़्यादा है। उस ज़माने की इंजीनियरिंग वाकई काबिल तारीफ है। जगह जहाँ पर पानी का टैंक रहता था। देखिए इसमें बोर्ड में जितना भी से रेड स्टोन वर्क है, अकबर के बेटे जहांगीर का काम था। अच्छा, और मार्केट में जितना भी काम देखेंगे टोटल शाहजहां का वर्क है।
मतलब कई पीढ़ियों ने अपना इसमें योगदान दिया। 4 जनरेशन, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। यहाँ पर सामने महमूद गजनवी जो सोमनाथ के मंदिर से गेट लूट के लाया था, हाँ जो पहले यहाँ रखा गया, चंदन का गेट था, तो यहाँ से जाके म्यूजियम पहुँचा दिया। अब ये बाहर का गेट यहाँ सेट कर दिया गया है। ये पत्थर उसी टाइम के लगे हुए हैं। ये उसी में के पत्थर है। प्रोजेक्ट का जगह बाहर का अमर सिंह गेट, ये अमर सिंह गेट है। अच्छा, ये देखिए सर शाहजहां के मार्बल वाला वर्क शाहजहां का है। सेम चीज है। ये शाहजहां का वर्क है सर, शाहजहां की और इसके छत के बारे में कुछ लकड़ी बताइए। है सर, पूरा सावन। उसी टाइम का है, इसमें कोई टेंटिंग नहीं है अभी जो कि बैल्कनी यहाँ से चला चाहिए। ये मैं बताया आपको, शाहजहां का वर्क यहाँ से स्टार्ट था। शाहजहां की 2 लड़की है सर, शाहजहां की 2 लड़की था। बड़ी लड़की का नाम जहां आरा, छोटी लड़की का नाम रोशन आरा। जहां आरा शाहजहां की सेवा करती थी, रोशन आरा पिता से नाराज रहती थी। पिता ने क्या किया, दोनों लड़कियों के रहने के लिए अलग अलग महल बनवाया। नाराज वाली लड़की का चूना पत्थर का महल बनाया, सेवा करने वाली बेटी का प्योर मार्बल का महल। लेकिन मतलब वहाँ भी उन्होंने डिजाइन सेम था, Partiality पाल कर की। हाँ जी, तो देखो फर्स्ट पत्थर का है, बिल्डिंग चूना है, डिजाइन पाल की है जो शादियों में चलता था। छत पे भी सर गोल्ड था, उसे भी निकल पा के ब्रास लगवाया। ये नाराज वाली लड़की का महल था रोशन आरा के लिए। अच्छा, ऐसा ही पाल की सेम उधर है, बट वो प्योर मार्बल का है। वो बड़ी लड़की जहाँ रखा है। यहाँ से देखेंगे बैकग्राउंड, ताजमहल भी शायद दिख जाए, बहुत ज़्यादा है, कम दिखेगा। ताजमहल दिख रहा है सर आपको? ताजमहल है, फ्रंट में यमुना रिवर था, ट्राई कैनल। पहले में क्रोकोडाइल था, सेकंड में वाइल्ड एनिमल था। जब कोई भी एनिमी जिस पर अटैक करेगा, फर्स्ट कैनल में जाएगा, क्रोकोडाइल खा लेगा। सेकंड में अगर आएगा तो वाइल्ड एनिमल नहीं छोड़ेगा सर। आप कहीं भी किला देखना, हर किले में एक मिलता है। कैनल किला बड़ा है, डबल है, यहाँ नीचे बना है। तो क्या है सर? वहाँ से तो बिल्कुल नहीं आ रहा है, सिक्योरिटी पर। जो ड्राई कैनल है वो वाटर कैनल है। ड्राई कैनल। इसमें क्रोकोडाइल है, इसमें वाइल्ड एनिमल थे। ये सेफ्टी के हिसाब से इन्होंने अपना सिक्योरिटी सिस्टम डेवलप किया है। हाँ। एक कैनल ये हो गया। वो फर्स्ट सेकंड है, वो फर्स्ट वाटर कैनल, सेकंड ड्राई कैनल। एक ड्राई कैनल। इसमें क्रोकोडाइल, इसमें वाइल्ड एनिमल। अच्छा, ये सिक्योरिटी वर्क को अटैक ना करे। तो जैसा कि हमारे गाइड ने बताया कि पूरी सुरक्षा का इंतज़ाम किया गया था। यहाँ पर 2 कैनाल हुआ करती थी, एक वाटर कैनाल बाहर की तरफ जिसमें क्रोकोडाइल, मगरमच्छ वगैरह रहते थे, और दूसरी कैनाल जिसमें जंगली जानवर रहते थे। कोई अटैक करने की हिम्मत ही ना कर पाए। उसके बाद ऊंची दीवारें और दीवारों के पीछे सैनिक जिनके पास अस्त्र शस्त्र होते थे। तो यहाँ से दूर तक आप देख सकते हैं जंगल ही रहा होगा उस समय पे, और ताजमहल भी यहाँ से दिख रहा है। तो सुरक्षा और सुदृढ़ता के साथ बनाया गया था इसको, पूरे आर्किटेक्चर के साथ था। महल है शाहजहां मुमताज का बेडरूम, इसका नाम है खास महल। खास महल का शाहजहां। ये शाहजहां मुमताज का बेडरूम है। ये बेडरूम छत पे दिखाई दे रहा है आपको, रेक्टेंगल टाइप में स्ट्रक्चर। हाँ, हाँ, ये ऑलरेडी गोल्ड पेंटिंग का प्लस है। वहाँ से निकाल लिया। हाँ, ये देखिए ये पत्तियां और फूल जो दिख रहा है ना सर आपको, ये सब गोल्ड डेकोरेट था पूरा। अंदर में डायमंड लगे थे हीरे लाइट के लिए। ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, अपने टाइम में इन दीवारों को सर हीट कराया, हीट करने से लगा गोल्ड सर मेल्ट हो गया, पिघल गया, और ब्रिटिश गवर्नमेंट सारा गोल्ड अपने टाइम में खींच लिया। मार्बल को कुछ नहीं। मार्बल तो ब्लैक करेक्ट पड़ गया केवल। सेंटर में गोल्ड का झूमर था, वहाँ से भी खींच लिया। दरवाजे पर यहाँ कर्टन आता था, केवल 2 ही लोगों का एंट्री था। शाहजहां मुमताज में कोई भी थर्ड पर्सन नहीं आ सकता था। सामने जो डबल स्टोरी की बिल्डिंग दिख रहा है सर आपको, ये हरम का हरम। अच्छा, हरम तो समझते हैं, जहाँ पर उनकी बहुत सारी अनऑफिशियल वाइफ थी। शाहजहां का 360 इलीगल वाइफ था, 3 इनकी रियल वाइफ था। तो टोटल 363 वाइफ था। एक साल में 365 दिन होते हैं ना, जो भी कमी। दोस्तों, ये था शाहजहां और मुमताज़ का बेडरूम, जिसमें कि बहुत सारे झूमर्स गोल्ड के लगे हुए थे, हीरे जवाहरात लगे हुए थे, जिसको अंग्रेज़ों ने निकाल लिया। बहुत सारा गोल्ड निकाल लिया, हीरे जवाहरात निकाल लिए, और 3 वाइफ्स के अलावा 300
60 वाइफ्स और थी इनकी, जो कि सामने हरम में अनऑफिशियल वाइफ्स रहा करती थी। और यहाँ से ये जाली लगी हुई जहाँ से बहुत हवा आती होगी, तो पूरा इंतज़ाम कर रखे रखा हुआ था अपने बेडरूम में। और ठीक सामने इसमें आप ताजमहल को देख सकते हैं। थोड़ा सा कोहरा छाया हुआ है, लेकिन फिर भी यहाँ से विजिबल है। धूप में निश्चित रूप से बहुत सुंदर दिखता होगा। तो घास है, पहले यहाँ अंगूरी बाग हुआ करता था, अंगूरी बाग। अंगूर के पेड़ लगे हुए थे। अंगूर के पेड़ लगे होते थे, अंगूर की खेती होती थी। तो सलीम बादशाह को शराब पीने का बहुत शौक था। अच्छा। सलीम इस अंगूर से शराब सलीम बोले बनवाते तो थे। जहांगीर। हाँ, अकबर का लड़का सलीम वहाँ बैठ के ड्रिंक करते थे, शराब बनवा के वहाँ पीते थे। आपने शायद मूवी देखा जोधा अकबर? जोधा अकबर देखा? जोधा अकबर मूवी देखा? जैसा राय कबूतर को दाना खिलाती है ना, सिंगल सेंटर से उसका यही शूट किया उन्होंने। नहीं का सीन है। ये देखो ऊपर लोहे का रिंग बना हुआ, इस सब कर्टन को बाइंड करने का, पर्दे बांधने का सिस्टम है। लकड़ी वाला गेट में पर्दा रखा है, कर्टन को बाइंड करने का। शाहजहां की बड़ी लड़की का महल था। और ये क्या था? सिर्फ डेकोरेशन के लिए पानी निकलता था फव्वारे से। सारा मुमताज की बेडरूम के सामने और डेकोरेशन के लिए। ये शाहजहां की बड़ी लड़की है, जहां राजा पिता अपने पिता की सेवा करती थी, उसके लिए था। अच्छा। आपने देखा छोटी वाली का फ्लोर स्टोन था। आप क्या नाम था उनका पहली बार का? रोशन आरा, रोशन आरा। ये जहां आरा। इनके लिए उन्होंने मार्बल से बनवाया। इस लड़की का फर्स्ट पत्थर था, लेकिन नीचे देखो मार्बल है। उसका बिल्डिंग कैल्शियम था, ये भी मार्बल है। बट डिजाइन दोनों का सेम है, पाल की जो शादियों में चलता था। यहाँ से भी गोल्ड निकाल के ले गए। छत पे भी गोल्ड था, उससे भी निकलवा के ब्रास लगवाया। ये सिर्फ सेवा करने वाली बेटी का महल जहां आरा के लिए था। वो है आगरा किले का मेन पॉइंट, जहाँ पर औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को 8 साल तक नजर कैद किया था। जहाँ से बैठ के शाहजहां अपनी वाइफ मुमताज की याद में एक डायमंड से ताजमहल को देखते थे सर। अच्छा। ये किले का मेन पॉइंट था आगरा किले का। इधर भी देखने पहले। दोस्तों, ये है लाल किले का सबसे ज़्यादा विवादित या सबसे ज़्यादा चर्चित पार्ट सामने जो दिखाई दे रहा है। यहाँ पर 8 साल तक औरंगजेब ने कैद रखा था शाहजहां को। औरंगजेब ने इस महल में अपने पिता को सिर्फ नजर कैद किया। ऐसा नहीं है कि बांध दिए गए, सब कुछ सुविधाएं करते थे, बाहर नहीं निकल पाते थे। तो शाहजहां को अपनी वाइफ की जब याद आती थी तो शाहजहां सामने वाली खिड़की से बैठ के ताजमहल को देखते थे। इस खिड़की से दिखता था। शाहजहां का रोते रोते जब उनकी आँख कमजोर हो गया तो उनकी बड़ी लड़की ने क्या किया, अंदर दीवार को खुदवा के दीवार में हीरा लगाया, चश्मे के लेंस की तरह। इससे ताजमहल का रिफ्लेक्शन उस डायमंड पर था, और डायमंड से ताजमहल को क्लियर देख पाते थे। लगा हीरा, उसे ही ब्रिटिश सरकार निकाल देगी। हम लोग उसी बोर्ड पर शीशा लगा के पब्लिक को दिखाते थे। बट रेलिंग 5 साल से बंद है सर। बंद करने का कारण क्या है, जितना पिलर दिख रहा है ना सर, आपको ये मोती जड़ा हुआ है। अच्छा, लोग निकाल लेंगे इसको। फिरोजा, ग्रीन, ऑरेंज सब लगाए। रियल मोती है जो रात को चमकता है, मून लाइट में शाइनिंग करता था, उससे लोग का पब्लिक निकालता है। डेकोरेशन खराब होने का पहले अंग्रेज निकाल लेंगे, फिर अपने हिंदुस्तानी अंग्रेज निकाल लेंगे। ये फौरा वजू करने का था। जहाँ मुस्लिम थे नमाज के हाथ में चलाने का मोटर नहीं था, ऐसे ही चलता था। जब तक पानी का टैंक था, जहाँ बेटे ने बापू से नजर कैद किया था। ऐसा नहीं कि हाथ पर बांध के डाल दिया हो, सुविधाएं सब थी, लेकिन ऐसे बाहर नहीं रख सकते।
इसके ऊपर ही टैंक पानी यहाँ से आ रहा है फिर यहाँ से इसके थ्रू आगे प्रॉपर सिस्टम बनाया होता भाई आजा आजा यार इसके अंदर क्या है ये सुरंग है ताज में निकलता है सीधे अच्छा ताज में जाने ये कब बंद किया गया का कम से कम 50,000 मतलब अगर इसको खोल रहे हैं तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ जाएगा इससे नेक्स्ट बहुत बढ़ जाएगा नहीं जैसे नहीं बढ़ पाएगा नेक्स्ट जरूर बढ़ जाएगा इससे बढ़ेगा एक सामने मस्जिद थी एक मीना मस्जिद जब शाहजहां जेब में सर बंदी थी तो उस टाइम में डेली 5 टाइम का नमाज पढ़ने के लिए शाहजहां सिपाही के साथ यहाँ तक जाते थे शाहजहां उसके बेटे ने अपने बाप को इतना ही परमिशन दिया कि आप मस्जिद से जेल जाना जेल से मस्जिद बाहर जाने का परमिशन नहीं था मस्जिद टूट गया था इसलिए बंद कर सकते फिर कुछ लोग चप्पल जूते पहन के चल जाते अंदर हो या मस्जिद हो सही अलाउ नहीं इसलिए बंद कर दिया ये एक बाजार लगता था मीना बाजार नाम था ना मीना बाजार का ये लेडीजों का शॉपिंग सेंटर था सर यहाँ पर तो नीचे दुकान लगती थी यहाँ लेडीज घूमता था और ये जो हरम की बात थी ना रखेल वगैरह वही दुकान लगाती थी वही दुकान लगाएगा सामान खरीदेगा बेचेगा कभी कभी चेक करने के लिए अकबर बादशाह भी बुर्का पहन के लेडीज बन के आते थे मार्केट को देखने के लिए मार्केट में क्या चल रहा है उस टाइम में लाइट नहीं था आप बहुत सारे लोग देख रहे हैं ये लाइट के लिए कैंडल ऑयल लैम्प मसाज जला के लाइट करने का सिस्टम था ये लाइट करने का सिस्टम बनाया गया ये सर जो लॉक है ना इसका नाम है दीवाने खास अच्छा यहाँ बैठा दीवान करते माने हो होता है कोर्ट दरबार खास माने इसमें सर आज के टाइम का पार्लियामेंट जैसे राज्यसभा या जो भी खास मीटिंग होना वो अंदर होता था गर्मी बरसात में अंदर था विंटर में बाहर था सामने सर जो ब्लैक सीट जो रेलिंग से कवर्ड है इधर वो राजा का बैठने का वाइट मंत्री के बैठने का था और टेंट बन के सर उसके नीचे मीटिंग होता था ये दीवाने खास था दीवाने हम आगे हैं इन दोनों कोर्टों का जितना भी रिकॉर्ड होंगे ना फाइल वगैरह सर तो सामने रूम दिखा देना ऊपर वाले रूम उसमें सब रूम रिकॉर्ड रूम है फाइल रखने के लिए डॉक्यूमेंट्स रखने का जगह था आज के टाइम में कह सकते हैं हम GST वाला रूम मतलब मीना बाजार नीचे लगा करता था ऊपर नहीं है ना नीचे लगता था नीचे मीना बाजार ऊपर में फाइल रखने का फाइल रखने का और ये दीवाने खास हो गया दीवाने खास आपको बंद करना है तो देखने के लिए यहाँ राजा रानी बैठता था उनसे अच्छा इस जगह राजा का नहीं मार्केट को देखने के लिए आपने मूवी देखा कौन सी जोधा नहीं मैंने नहीं देखा जोधा महामंगा अकबर का जो लड़का था जो भाई माँ थी ना महामंगा उसका लड़का था उसको 2 बार आगे फेंका गया था नीचे से अच्छा एक बार फेंका नहीं बना फिर दोबारा फेंका उसी यहीं से लिया गया जोधापुर में ओ ये पहले पर्दे रहते थे बाद में डिपार्टमेंट में लकड़ी वाला गेट लगा दिया ये छत का रास्ता है ऊपर जाने का यही बंद कर दिया ऊपर रास्ते सब हमारे बंद नहीं थे इस सब में जितने भी रूम हैं 25 रूम है सब में रिकॉर्ड है एक्चुअली क्या था कि जैसे कि क्षेत्र बटे होते थे ना तो क्षेत्र को दे दिया तो उसका डॉक्यूमेंट उसका लगान टैक्स जो बनता था जिम्मेदार जो होते बनाने जाते थे वो अपना लाके यहाँ जमा करते थे किसके पास कितना बचा क्या रह गया पूरे महीने के लिए रखा गया ये सब सामने दिखा गया जाली लगा तो जालियाँ से कवर है ये टकसाल था जहाँ सोने चांदी के सिक्के डलते थे अच्छा 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 ये मुगल टाइम में एक इलाही नाम का सिक्का चलता था वो डलता था आप
ये जो लॉक लगा हुआ है दीवाने आम का है, इसमें तो दीवाने आम है। इधर से हाइट है कि राजा चटनी खाएगा, राजा सी गेट से जाएगा, सी गेट से फिर वापस आएगा। और राजा के साथ जो भी मंत्री लोग होंगे ना, सब लोग ग्राउंड रास्ते से जाते हैं इधर से इधर। का नाम है सर दीवाने आम। ये जनता का यहाँ बैठते होंगे। वहाँ बीआरटी मीटिंग थी, यहाँ जनरल पब्लिक का दरबार था। यहाँ जनता को जो समस्या होगी अपनी प्रॉब्लम को लेकर यहीं आएगा। सेंटर में राजा बैठेगा, दोनों साइड पर दासी खड़े होगी हवा करने का। झरोके में दोनों साइड रानियाँ पर्दे में रहती थी। अच्छा। सीट पर मंत्री, यहाँ ऑफिसर्स, इनसे आम जनता जिसकी समस्या सर हल करना उसको बीच में खड़ा करते थे। अच्छा। आपने मूवी नहीं देखा, वो भी यहाँ एक सीन यहाँ शूट हुआ था जोधापुर में। गाना हुआ है अजीम और शाह शहनशाह, कोर्ट यार्ड में सेट हुआ। क्या है कि उस टाइम से डिसीजन के लिए माइक नहीं होता था। सेंटर में सोने की घंटी लगती थी, घंटी जो थी वो वाइब्रेशन पर वर्क करती थी। अच्छा। जब राजा बोलेगा तो उस टाइम एक बंदा घंटी को बजाएगा। बजाने से क्या होगा, राजा की आवाज़, घंटी की आवाज़, दोनों का आवाज़ मिक्स हो जाएगा। मिक्स होकर के साउंड इस हॉल से इको करेगा, और इको हुआ साउंड बाहर जो पब्लिक खड़ा है ना सर उसके लिए सुन पाता था। कहने का मतलब जो बेल था वो एम्पलीफायर का वर्क करता था। दीवाने आम के अंदर 64 पिलर है। तो देखने पर सारे पिलर आपको लाइन में दिखता है। तो देखिए लाइन में दिखता है, पीछे देखिए फिर भी लाइन में दिखता है। अगर आप इन पिलरों को किसी गेट की तरफ देखिए, इन्हीं पिलरों को किसी गेट की तरफ देखिए, उसकी तरफ देखो या उसकी तरफ, तो यही पिलर आपको डायगोनल दिखाई पड़ेंगे। इसका मतलब क्या है कि अगर राजा वहाँ बीच में बैठा हुआ है, बीच में वहाँ, और सामने कोई पब्लिक घूम रहा है तो एकदम क्लियर दिखाई देगा। राजा को पब्लिक को राजा पिलर राजा को देखने में डिस्टर्ब नहीं करेगा। इस कंडीशन से पिलरों को बनाया गया था। आर्किटेक्चर किसने बनाया, क्या नाम बताया? मोहम्मद कासिम खान फ्रॉम ईरान। मोहम्मद कासिम खान तुर्की से, ईरान से तुर्की का ताजमहल का है। वो देखिए बैठ में दिखाई ना वाइट से, वो मोती मस्जिद है जो शाहजहां ने अपनी जनता की नमाज के लिए बनवाई थी। जो मस्जिद 8 साल से बंद है, जो आर्मी के हैंड ओवर है सर। मस्जिद में काम चल रहा है इसलिए बंद कर दिया। बैक में जो क्वार्टर्स देख रहे हैं सर आप, ये भी आर्मी का ही पार्ट है। जिस फोर्ट का 75% पार्ट अभी रिमेनिंग एरिया है, आर्मी एरिया है सर, जो हम लोग नहीं रखता। कैंटोनमेंट एरिया, छावनी एरिया है। आंगन में टॉम दिखाई दे रहा है मकबरा, वो मुगलों के बाद यहाँ अंग्रेजों का टाइम था। अंग्रेजी टाइम में एक अधिकारी था, इसका नाम था जॉन रशल गॉल्डविन, जो गवर्नर था। तो एक हमारे भारत सैनिक का नाम था ना मंगल पांडे का नाम। मंगल पांडे ने इस ऑफिसर को 1857 में जो रिवॉल्ट हुआ था मेरठ में, सिपाही विद्रोह रिवॉल्ट में, इस ऑफिसर को शूट कर दिया। तो उस अंग्रेज की यही इच्छा थी कि मेरी मरने के बाद मेरी बॉडी को आगरा में दफनाया जाए। तो बॉडी को मेरठ से लाके उसको दफनाया, उसका टॉम बनाया जाए। अंग्रेज का समाधि है। सामने से जो गेट दिखाई दे रहा है, गेट दिख रहा है, गेट के राइट हैंड, हाँ गेट के राइट हैंड पर स्मॉल आर्च बना हुआ है साइड से। वहाँ पर ड्रिंकिंग वाटर है, अच्छा आरओ लगा हुआ है, फिल्टर वाटर पीने का पानी सर। अच्छा। गेट को जब अंदर क्रॉस करेंगे तो लेफ्ट हैंड पर पिलर के पास वॉशरूम भी बना हुआ है सर, टॉयलेट जाने के लिए। अच्छा। मेरा कहने का मतलब कि दीवाने आम है सर, ये अपना लास्ट पॉइंट था। जो हम लोग चढ़े थे ना स्लोपिंग से टिकट चेक कराने के लिए, टिकट तो आज चेक नहीं हुआ। स्लोपिंग गेट के सब ठीक सामने था सर। अच्छा। हम लोग स्ट्रेट नहीं आए थे, हम लोग टर्न हो गए थे जहांगीर का बाथटब देखते हुए। बाथटब ठीक इस बाउंड्री के बैक में रखा हुआ सर। ओके। ऐसे जहांगीर महल से घूमते घूमते सर हम लोग उसी स्लोपिंग पे आगे जहाँ से एंट्री किया सर। इसमें आने का भी वही रास्ता है और वापस एग्जिट जाने का भी सेम रास्ता है, इसमें कोई अदर गेट नहीं है। तो रेस्ट करना चाहें तो आराम से चेयर डला हुआ है, रेस्ट कर सकते हैं सर। रिपीट की इच्छा हो आप रिपीट भी कर सकते हैं, आपका टिकट शाम तक वैलिड रहता है। लेकिन निकलने के लिए एक ही गेट होगा जहाँ से हम चढ़ के बीच हम लोग
थे वहीं आ गए। हाँ ठीक है ठीक है। ठीक है, अभी अपना फिनिश दोबारा घूमना, दोबारा घूमिए। नहीं 2 बार हूँ क्या करना। आइए हो गया होगा तो। राजा हाथी पे सवार होकर आएगा, तो में फ्रीवर से आएंगे। अच्छा अच्छा। यहाँ उनके ड्रम बजेंगे, ये ड्रम बजेंगे नीचे। जहांगीर का बादशाह देखो, हम यहाँ से गए थे। राइट साइड में कुछ नहीं होगा किसी का भी। तो दोस्तों इन पट्टिकाओं पे पूरा डिटेल दिया होता है कि किस बारे में है और कब बनाया गया वगैरह वगैरह। तो जहाँ भी जाएं इन पट्टिकाओं को ज़रूर पढ़ें, बहुत सारी जानकारी मिलती है। तो हमारी तो यात्रा आज किले की हो गई पूरी, तो यहाँ से अब चलेंगे वापस। दाहिनी तरफ ये सारा इलाका आर्मी को दिया गया है सुरक्षा की दृष्टि से भी, और यहाँ पर बहुत सारी पब्लिक है। हमको भी वापस जाना ही होगा, कुछ अब देखने को बचा भी नहीं। काफ़ी भव्यता के साथ बनाया गया ये लाल किला, जिसमें 4 पीढ़ियाँ मुग़लों की, उनका योगदान भी रहा और बहुत लंबे समय में बनाया भी गया। और एक एक चीज़ देखने लायक है, बिना लॉजिक के कोई भी चीज़ बनी नहीं। जैसे कि ये छोटे छोटे आप छेद देख रहे हैं दीवारों पर, तो ये शायद पानी निकालने के लिए ही होगा। और नीचे की तरफ ये देखें, पानी यहाँ से निकलता होगा, या रोशनी करने के लिए दिए यहाँ रखे जाते होंगे, कुछ ऐसी व्यवस्था होगी। और ये नीचे वाला ड्रेनेज सिस्टम पानी के लिए होगा शायद। तो सभी चीज़ों में कुछ ना कुछ लॉजिक है और आर्किटेक्चर बढ़िया है इसका। तो मैं भी अपने लिए 1-2 सेल्फी वीडियो ले ही लेता हूँ। और पहली बार आप चैनल पे आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपको मेरे हर नए वीडियो की जानकारी पहले मिले। ऐसे बहुत से वीडियोस मैं लाता रहता हूँ, प्लीज़ आप लोग देखिएगा ज़रूर चैनल पे। ऐसे बहुत से वीडियोस हैं, जानकारी से भरे होते हैं, मनोरंजक भी होते हैं, और कई बार डेली ब्लॉग्स भी होते हैं। तो हर जगह तो हर इंसान जा नहीं सकता, लेकिन अगर जानकारी घर बैठे बैठे मिल जाए तो उसमें बुराई क्या। तो अगर चैनल पे आप पहली बार आएँ, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। उसके बाद ये आपको एक बार ही करना, बार बार नहीं करना। वीडियो अच्छा लगा लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए। प्लीज़ पॉजिटिव कमेंट्स किया कीजिए ताकि मुझे भी कुछ मोटिवेशन मिले, कुछ और बेहतरीन बनाऊं वीडियो आपके लिए। जहां भी जाऊं आपकी जानकारी से भरे वीडियो लेके आऊं और मैं भी इम्प्रूव करता रहूं और आपकी जानकारी से भरे हुए और आपकी पसंद के वीडियो ही बनाऊं। बातें करते करते मैं आ गया हूं किले के बिल्कुल बाहर की तरफ, और आज छुट्टी का दिन, पब्लिक जा ही रही। तो ये मैंने वॉइस ओवर बाद में कर दिया क्योंकि बहुत सारा एक साथ बोलना भी संभव नहीं होता। तो बस यहाँ से मैं चलूँगा बाहर, और बाहर इस के ठीक सामने एक चौराहा पड़ता है। चौराहे पर शिवाजी की मूर्ति लगी हुई है। तो मुग़लों का और शिवाजी का तो 36 का आंकड़ा हमेशा से रहा है, तो यहाँ भी आमने सामने एक मूर्ति लगा दी गई। खैर ये तो एक मजाक की बात हो गई, लेकिन महापुरुषों की मूर्तियाँ और महापुरुषों की धरोहरें हमेशा सहेज के रखनी चाहिए, और जितना उनसे सीखा जा सके उतना बेहतर। तो इस उम्मीद के साथ कि आप लोग अपने घरों में अच्छे होंगे, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, यंग दिखें और देखते रहें मेरे वीडियोस। साथ ही साथ कमेंट करते रहें और मोटिवेट भी करते रहें मुझे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सभी का दिन शुभ हो। हैव अ नाइस डे, बाय बाय। और हाँ, अभी अगला वीडियो देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मेन तो अभी रह ही गया। ताजमहल तो ना मैंने आपको दिखाया, ना आपने अभी अर्थ की तरफ से ताजमहल देखा। ताजमहल जो कि एक प्रेम का निशानी भी, प्रेम की निशानी भी है, और अंतर्राष्ट्रीय धरोहर भी है, और दुनिया का अजूबा भी है। इतनी सारी चीज़ें एक साथ, ताजमहल तो देखते ही बनता है और देखना भी चाहिए। तो मैं आपको सही तरीके से दिखा पाऊँ, उम्मीद है अगला वीडियो आप लोग देखना नहीं भूलेंगे।
तब तक इस वीडियो को देखिए, कुछ कमी रहेगी तो बताइए। बाय बाय।